नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष की, अ, जिसे 1971 के बाद का सबसे गंभीर, सबसे तनावपूर्ण टकराव माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये तनाव मतलब कैसे इस हद तक पहुंचा। तो जो जानकारी है हमारे पास, उससे देखते हैं कि भाई ये सब हुआ कैसे, इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत हुई 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। हाँ, जिसमें कई नागरिक मारे गए थे। हाँ, 26 नागरिक। और भारत ने इसके लिए मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी गुट है उनको जिम्मेदार ठहराया। और पाकिस्तान ने जाहिर है। उन्होंने इनकार कर दिया। ये तो हमेशा का पैटर्न रहा एक तरह से। सही। इसके बाद भारत की तरफ से एक बड़ी कार्यवाही हुई, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। 6 और 7 मई को भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर कहा। पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर में वह 9 ठिकानों पर प्रिसाइज हमले किए गए, मिसाइल और हवाई हमले। 9 ठिकाने। और ये कौन से ठिकाने थे? भारत का कहना था कि ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनसे जुड़े आतंकी ठिकाने थे। और उनका दावा था कि हमले बड़े सटीक थे, सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। अच्छा। लेकिन बात यही रुकी नहीं होगी, जाहिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तनाव तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने कई भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया। मिसाइल्स, ड्रोन हमले जैसे उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, और साथ ही जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगी सीमा पर भारी गोलाबारी भी शुरू हो गई। और फिर भारत ने दोबारा कार्रवाई की। हाँ, 10 मई को इस बार भारत ने पाकिस्तान के 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इसमें इस्लामाबाद के पास का नूर खान बेस भी शामिल था। ओह, तो मतलब एयरबेस पर सीधे हमले। हाँ, सीधे एयरबेस पर। खबरें थी कि रनवे, हैंगर, रडार, इन सबको काफी नुकसान हुआ। अब आते हैं नुकसान के आंकड़ों पर। इसमें अक्सर काफी फर्क होता है दोनों तरफ से। बिल्कुल। और ये यहाँ भी दिखा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के हमलों में उनके करीब 26 नागरिक मारे गए। दूसरी तरफ भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गोलाबारी में उनके यहाँ लगभग 15 लोग हताहत हुए। और मिलिट्री नुकसान, फौज के दावे। उसमें भी बड़ा अंतर था। भारत ने कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उनके अपने 3 जेट और 1 ड्रोन का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत के 5 जेट गिराए। हाँ, उन्होंने ये माना कि उनके एयरबेस को नुकसान हुआ और 26 नागरिक मारे गए। ये जो इतना बड़ा फर्क है दावों में, ये क्या दिखाता है? मतलब सिर्फ कंफ्यूजन या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है। ये आजकल के जो संघर्ष हैं उनमें सूचना युद्ध या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बढ़ता हुआ रोल दिखाता है। मतलब जमीन पर लड़ाई के साथ साथ एक लड़ाई नैरेटिव की भी चलती है। कौन अपनी बात ज्यादा मनवा पाता है। सही कहा। अच्छा, तो फिर इस टकराव को 1971 के बाद सबसे गंभीर क्यों कहा जा रहा है? क्या चीज इससे इतना अलग बनाती है? कई वजह हैं। एक तो जैसा आपने कहा, 1971 के बाद ये सबसे इंटेंस टकराव था। इसमें थल, जल, वायु तीनों सेनाओं का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हुआ। और खास तौर पर सीमा पार जाकर हवाई अड्डों पर सीधा हमला करना, ये पहले नहीं हुआ था। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन, मिसाइलें। हाँ, वो दूसरी अहम बात है। ड्रोन, सटीक मिसाइलों, हवाई हमलों का जिस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, वो शायद एक नई सैन्य सोच दिखाता है, जिसे कह सकते हैं आक्रामक प्रतिरोध। मतलब हमला करके दुश्मन को रोकना, प्रोएक्टिव डिफेंस एक तरह से। और शायद सबसे चौंकाने वाली या कहें कि राहत की बात यह रही कि इतना सब होने के बावजूद ये मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। मतलब परमाणु युद्ध का खतरा टल गया। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और तनाव के चरम पर होने के बावजूद दोनों ने स्थिति को संभाला, उसे फुल स्केल वॉर या न्यूक्लियर लेवल तक जाने से रोका। तो युद्ध विराम कैसे हुआ फिर? 4 दिन चले ये हमले, फिर 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनी। इसमें जो सीधी मिलिट्री हॉटलाइन है, डीजीएमओ लेवल की बातचीत, उसका रोल रहा और अमेरिका की तरफ से भी कूटनीतिक कोशिशें हुईं। और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया थी? चिंता तो थी ही। यूएन, अमेरिका, चीन, रूस, यूके सब ने संयम रखने को कहा। क्वाड देश जो है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने आतंकवाद की निंदा की। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब क्या तनाव पूरी तरह खत्म हो गया है? देखिए, मई मध्य से सीज फायर तो लागू है मोटे तौर पर, लेकिन सीमा पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल है। पर हाँ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी
वो अभी भी मतलब नाजुक ही है। तो संक्षेप में कहें तो एक आतंकी हमला, पर जवाबी कार्रवाई, तनाव का खतरनाक स्तर तक बढ़ना और फिर एक नाजुक सा युद्ध विराम। ये टकराव अपनी तीव्रता, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सबसे अहम परमाणु युद्ध के खतरे को टालने के लिए जाना जाएगा। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये सब छोड़ जाता है वो ये है कि इस हालिया संघर्ष का पैमाना देखें। जिस तरह सीमा पार मिसाइलों और ड्रोनों जैसे आधुनिक हथियार इस्तेमाल हुए, तो भविष्य में अगर ऐसा टकराव होता है तो उसका रूप क्या होगा? और क्या हमारी मौजूदा रणनीतियां एक दूसरे को रोकने की वो वाकई इतने अस्थिर माहौल में तनाव को खतरनाक हद तक जाने से रोक पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।